कहा कि द्वापर में आई त्रेता में राम बने, द्वापर में श्याम, कलयुग में श्री जग जीवन आके है। फैली ज्योति अपार हरो पृथ्वी के भार, कोढ़ी अच्छा की हो जियायो मरी गैया। अरे विजय उमेश की है प्रभु, भव से पार करना नैया। तो कहना एक लाइन से, अरे वाह, कि उस बुद्ध की अगर मिलती, उस बुद्ध की अगर मिलती तस्वीरें दुकानों में, बुद्ध की अगर मिलती तस्वीरें दुकानों में, उस बुद्ध की अगर मिलती तस्वीरें दुकानों में, उस बुद्ध की अगर मिलती तस्वीरें दुकानों में, बुद्ध की अगर मिलती तस्वीरें दुकानों में, मल्लाह सजा लेते, मल्लाह सजा लेते बस अपने रखानों में, मल्लाह सजा लेते तस्वीरें दुकानों में, बस इसी भाव में कहना है, मोहन का वतन गोकुल, भगवान कन्हैया का मोहन का वतन गोकुल, मोहम्मद का मदीना है, मोहन का वतन गोकुल, मोहम्मद का मदीना है, मोहन का वतन गोकुल, मोहम्मद का मदीना है। सच्चे दरबार की जय हो, गुरु भगवान की जय हो, और सहयोगी भैया की जय हो। वाह संदीप भैया, आपन माल माल दूसरे के सब हैं। आपका का लागत है कि हम 10 क्वास से ऐसे चले आए ना, हवम तीर मारे आए ना, बता रहे सब झूठ गा रहे भैया। कहा बताइए आपका हम बूढ़ा कंगनम नाच, जौन बूढ़ा कहे तुम साच। जो मैंने भैया जी के में बोला कहा नहीं, या बात तैबे नहीं कर रहे हैं। और बताएं तुम्हारे में बोल रहे हैं कि वो उद्धव आए, जौन भगवान का धैया और रुक्मिणी जी का बुलावे आए, पानी पियावे आए, और कहें शंका पर तुरंत, वह बात हम नहीं जल्दी कही थे, कहीं शंका पर तुरंत दिन जे ही पुस्तक धरी है, कहा हमारी घर में नहीं धरी है, और कहीं कि कुछ पढ़ा लिखा करो, किताब है ना ये तुम्हारे पास, बात तुम्हारा सही है, तुम सफाई कर्मी में हो नौकर, 1 महीने की तनख्वाह नहीं सही, लेकिन हम लाइबे गेहूं धान बेच के, है नहीं भैया, और गेहूं धान बेच के, लेकिन हम जवन माल लाई थे, क्योंकि तुम्हारे सब हराम के कमाई, रात भर बंगरों का वो पीटा था, सवेरे ड्यूटी, कोई काम से मतलब नहीं, एक ठे कर ले हो 7500 रुपया पर एक नाली साफ करवा दो छुट्टी, है नहीं? तो तुम्हारे इतना हमारे पास कहाँ माल रखा है, और हम गेहूं धान बेच के, लेकिन जौन चीज लाई थे तुम बताओ, तुमका फोन करे मौका दे रहे हैं,
ओ दादा ठीक है, अच्छी बात आप बताओ। रुक्मिणी के बियाह भाई समय रहा है आधा घंटा। सुनो हमारा बात, मैंने जहां से आपने कहा था वहां से गाना लगाया, रुक्मिणी को भगवान कन्हैया हर करके और द्वारिका गए। मैंने प्रसंग इसी जगह पर समय हमारा हो गया था, छोड़ दिया था। ठीक है दादा, बियाह इनका करवावे चाहिए रहा है कि नहीं? नहीं दादा हमारी बात सुनो। अच्छा फिर मैंने डिसीजन दे दिया। हाँ यह बात सही है। तो यह बात बाबा वाले उनसे पूछो भैया से, हम तो जहां से आप कह रहा हूं मत लगाए। बाबा बाबा कब नहीं कह रहा है, मैंने बाबा बाबा की बात नहीं किया। मैंने कहा कि द्वारिका में तुम लोगों को नहीं रहना दिया जाएगा, तुमने बड़ा गलत कार्य किया है, इतनी बात मेरी थी। बाबा दाई की मैंने बात नहीं किया था। इशारा भी मैंने कर दिया था कि आगे प्रदुम का जन्म होगा, और प्रदुम वाली बात मैंने गाया क्यों नहीं, क्योंकि पर साल हम गा गए हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने नहीं गाया था। इशारा कर दिया था कि एक लाइन इधर तुम्हारे लिए है, निकलना चाहो तो निकल जाओ, ना मानो तो पहला टन हमारा देख लीजिए आप। मैंने जहां से आपने कहा था वहीं से स्टार्ट किया था। लेकिन अब भैया जी ने इशारा अलग कर दिया तो हमको भी उधर जाना पड़ रहा है। नहीं जा रहे तो लोग यही कहेंगे उधर पहुंच नहीं रहे हैं। क्यों दादा गलत कह रहे हैं भैया? लेकिन मैं आपकी बात अपने सर पे रख करके और आपकी आज्ञा का पालन किया था मैंने। चलिए अब इधर आपने इशारा किया है तो बाबा की बात मैं फिर छोड़ रहा हूं, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि ये बाबा वही है जिनको मैंने बताया है, और जो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे वो उनके माता पिता जीवित नहीं थे, मर चुके थे। उनको परम धाम दिलाने के लिए वो तपस्या कर रहे थे और उनके चरण दबा रहे थे कि कई दिन भगवान आएंगे तो हमारे माता पिता का उद्धार हो जाएगा। उनको जलाया नहीं था उन्होंने, वो मरे हुए उनके माता पिता थे। इस कथा को मैंने गाया है, नेट पर पड़ी है, वहां से मैं साइकिल जीत करके लाया था इसी प्रसंग से। और भैया जी बता रहे हैं कि नहीं इंद्र वहां नहीं थे, तो ठीक है, अच्छी बात है आपकी, शायद आपको कहीं अंतर मिला हो। तो अब दादाजी की तरफ चलिए। इधर देखिए, जिसमें भगवान कन्हैया और रुक्मिणी आई द्वारिका को, विधि विधान से विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो मैंने इसको अगले बार यहाँ पर गाया था कि प्रदुम का जन्म हुआ, फिर प्रदुम का हरण सम्रासुर ने किया और सम्रासुर का संहार करके, और प्रदुम को जब जिस समय लौट करके आए तो देखिए उसकी पुत्री के द्वारा सम्रासुर की प्रदुम का विवाह होता है और एक दासी भी आती है। इस कथा को हम गा चुके थे यहाँ पर, इसलिए हमने इशारा कर दिया था उस बार। तो आगे देखिए तरी लंबा करके देखिए हुआ क्या, जब प्रदुम भी लौट करके आ गए, हरण हुआ था, तो आगे देखिए होता क्या है। आए संवरिया रे मोरे भोला जो गए कन्हैया द्वारिका, एक योजना बनाए कि कौरव पांडवन कहिया द्वारिका में ले हुई। सभा भई लगी वहां पर, सुनिए ध्यान लगाए। एक सभा भई लगी द्वारिका में, सुनिए ध्यान लगाए। और श्री कृष्ण तब मनमा स्वाचय, श्री कृष्ण तब मनमा स्वाचय, श्री कृष्ण तब मनमा स्वाचय। मोरे रामा अरे सुनो आगे इजहार, धन्य तोरी लीला है रामा। अरे सुनो आगे इजहार, धन्य तोरी लीला है रामा। सुनो आगे इजहार,
हरि राम। यशोदा के नंदलाल धन तोरी लीला है। और हमारे अमरेश कुमार भैया जी जो छेरिया के वासी निवासी हैं, अरे वाह 50 रुपयों का दान है। भगवान का धैया सदैव करे कल्याण है, बोले सच्चे दरबार की। जय हो। आज देखिए भगवान कन्हैया द्वारिका में एक सभा लगा रहे हैं और उस सभा में एक खत लिखा जा रहा है। और जब खत लिखा जा रहा है कि कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला है, और जब कौरव पांडव का युद्ध होगा तो उसमें भगवान विचार कर रहे हैं कि हमारी तरफ रहेगा कौन। अरे वाह तो देखिए होता क्या है, एक गीत लग गई। कैसे भैया? अरे पियवा मिला ला 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 मुनवा देखली सा बनवाए पियावा मिला ला 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 मुनवा देखली सा बनवाए गुड़िया। पियावा मिला ला 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 मुनवा देखली सा बनवाए गुड़िया। देखली सा पहनवाए गुड़िया देखली सा बनवाए गुड़िया। पियावा मिला ला 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 मुनवा देखली सा बनवाए गुड़िया। पियावा मिला ला 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 मुनवा देखली सा बनवाए। इसी भाव में कहना, जिस समय भगवान कन्हैया योजना बनाते हैं और उसमें सभी लोग द्वारिका के हैं, तो हुआ क्या? अरे लिखा गा खत सबके समनवा, अरे लिखे खत सबके समनवा, बोले लबा शनवा ये कांधा। भैया इसका बेस थोड़ा कम करिए, टेबल बढ़ाइए। हेलो, टेबल हल्का सा बढ़ाइए। कि बोले ला बच्चनवा ये कान्हा, बोले ला बच्चनवा ये कान्हा। अरे लिखा खाता सबके समनवा, बोले ला बच्चनवा ये कान्हा। आज भगवान कन्हैया ने खत लिख करके दे दिया और कहा हस्तिनापुर चले जाओ। एक अपने गुप्तचर को भेजता है और भगवान कन्हैया ने खत लिख करके दे दिया और उस पर 3 निशान बना दिए। अरे वाह 3 निशान बना दिया और कहा कि इस खत को लेकर के जाओ। और भगवान कन्हैया ने एक झंडा दे दिया और कहा पूरे हस्तिनापुर में आप घूमना और जो इस झंडे के नीचे आएगा वही मेरे तरफ रहेगा। तो आज देखिए हुआ क्या? क्या कि श्री कृष्ण भगवान पत्र भाई दीन थमाए, झंडा एक मंगवाए हाथ में दीन देखा। कहीं चले जाऊ हस्तिनापुरी का मानो बात हमारे, चले जाओ हस्तिनापुरी का और मानो बात हमारे। और लइके खत तुम दियो युधिष्ठिर, लइके खत तुम दियो युधिष्ठिर, लइके खत तुम दियो युधिष्ठिर। मोरे राम अरे सुनवा के इजहार, सुनवा के इजहार धन्य तोरी लीला हरि राम। अरे सुनवा के इजहार धन्य तोरी लीला है रामा, सुनवा के इजहार धन्य
ये तोरी लीला है। जय हो। आज भगवान एक अपने गुप्तचर को भेजते हैं खत लेकर के और कहा कि खत लेकर के जाओ और इस झंडा को ले लो और जो झंडे के नीचे आएगा हस्तिनापुर में वो तुम्हारी तरफ रहेगा और जो झंडे के नीचे नहीं आएगा वो हमारी तरफ नहीं रहेगा। आज उस झंडे को और उस पत्र को लेकर के गुप्तचर चलता है तो देखिए होता क्या है। अरे वाह। अरे धीरे तो धीरे दादा चलाई रे डगरिया, धीरे तो धीरे भैया चलाई वो डगरिया, मन ही मा कराई विचार रे। अरे धीरे तो धीरे भैया चलाई रे डगरिया, मन बाबा करा विचार रे। अरे धीरे तो धीरे भैया चलाई रे डगरिया, मन बाबा हरे पन हम करत विचार जी। अरे जइबै हम हसा नापुर नगरिया, जइबै हम हसा नापुर नगरिया, मन महाराजा नया पार जी। आज भगवान कन्हैया का वो गुप्तचर लेकर के खत और भगवान कन्हैया ने जो झंडा दिया है वो लेकर के चल देता है। तो देखिए हुआ क्या कि रहिया में एक असुर मिलो भाई वही काया, पूछन लग्यो सब हाल सत्य मोहे दियो। कहाँ से आयो कहाँ कजई हो सत्य करो इजहार, कहाँ से आयो कहाँ कजई हो सत्य करो इजहार। तबई गुप्तचर कहने लागा, तबई गुप्तचर कहने लागा, तबई गुप्तचर कहने लागा। मोरे रामा मिलबई अर्जुन से निजाई हो धनी, तुम्हारी लीला हो धनी, तुम्हारी लीला। ओ मोरे रामा कहा कि मैं द्वारिका से आया हूँ, भगवान कन्हैया का भेजा हुआ दूत हूँ और भगवान कन्हैया ने मुझे खत दिया है कि ये धर्मराज युधिष्ठिर तक पहुँचाओ और ये झंडा दिया है कि इस झंडे के नीचे जो भी हस्तिनापुर में आएगा वो हमारे पक्ष में रहेगा। अरे वाह। तो आज देखिए वो असुर जिस समय ऐसे शब्द सुनता है, देखिए होता क्या है। इतनी बढ़ा भैया यार, मजा नहीं आ रहा, बहुत मोटी आवाज। हेलो हेलो, हाँ इससे रखने दो। हेलो, बहुत अच्छा। आए सुना किसने कहना असुर तब क्यों गुस्साए, कहीं से कहाँ है बैरी हमारा शक्ति मुहे दियो बता।
हम दुश्मन का औ कहई बचन जाई के मरबे हम दुश्मन का औ कहई बचन ललकार धन और पान उठायो कही बचन ललकारी धन्य तोरी लीला है रामा अरे कहाई बचन समझाई धन्य तोरी लीला है रामा कहाई बचन समझाई धन्य तोरी लीला धन्य तोरी लीला है रामा धन्य तोरी लीला है रामा अरे कहाई बचन समझाई धन्य तोरी लीला है रामा कहाई बचन आज जैसे उसने अपना धनुष बाण उठाया तो भगवान का जो भेजा हुआ दूत था जो हस्तिनापुर जा रहा था अपने प्रभु के बारे में जिस समय ऐसा सुना तो देखिए वो दूत करता क्या है कि गवा क्रोध मां आई गयो क्रोध मां आई तलवार भाई कर्मा उठा जम कई दूनों सेनी भैया भई अंत समय में हुआ क्या श्री कृष्ण कई दूत है हारा गवा असुर जीत श्री कृष्ण का दूत है हारा गवा असुर जीत श्री कृष्ण का दूत है हारा गवा असुर जीत हाँ श्री कृष्ण के दूत है हारा गवा असुर वो जीत हो गयो असुर वो श्री कृष्ण का दूत है हारा गवा असुर जीत हो गवा असुर जीत अरे अपने मन मा करई विचरवा अपने मन मा करे विचरवा अपने मन मा करे विचरवा अरे मोरे रामा मन ही मांगलया पार धान तुम्हारे लीला हरे रामा मन है मामा गनाया पार धान तुम्हारे हरे रामा मन है मामा गनाया पार धान तुम्हारे धान तुम्हारे लीला है धान तुम्हारे लीला है धान तुम्हारे आज देखिए जिस समय भगवान का दूत उस असुर से हार गया मूर्छित होकर के गिर गया तो असुर ने जिस समय खत उठाया और उस खत को पढ़ा और खत को पढ़ा लेकिन उसमें देखता है कि 3 पक्षियों के निशान बने हैं। अरे वाह तो समय का चक्र बड़ी तेजी से चल रहा है तो अंत लाइन में कहना है आए कौन पश्चिम के निशान कंधैया दिहनी बनाए अरे कहा है खत्मा लिखा कि पढ़ के दियो विजयी हाय कहा है खत्मा लिखा के पढ़ के दिया तो विजय उमेश कहयो सर मिली है तो आगे द्याब बता बड़ी मार्मिक कथा मिलेगी आपको कि विजय उमेश कहयो सर मिली है आगे द्याब बताए ओ बड़े बाबा जगजीवन स्वामी बड़े बाबा जगजीवन स्वामी बड़े बाबा जगजीवन स्वामी आए
आस तुम्हारी, अरे हम काय आस तुम्हारी, धन्य तोरी लीला है रामा। अरे हम कायास तुम्हारी धन्य तोरी लीला है रामा, हम कायास तुम्हारी धन्य तोरी लीला है। अगले टर्न में बताएंगे कि आखिर वो असुर झंडा और चिट्ठी लेकर के जाता है या नहीं जाता है या कैसे जाता है। और इधर थोड़ा भैया जी के प्रयास हमरे में एक संत नहीं मिलेगा, कथा विस्तार से आदमी की समझ में आएगा। भैया जी ने बताया अब एक नारी बैठी पर्वत के किनारे रो रही है, उस नारी का क्या नाम है नहीं दादा? तो मजबूरी में हमका उधर दौड़े पड़ी। तो देखिए हमारी मतानुसार जो हमें मिला कि वो नारी जो बाल को बिखलाए है, सफेद वस्त्रों में बैठी है, उस नारी का नाम नर्मदा बताया गया। अरे वाह, क्योंकि नर्मदा रो रही है और भगवान पहुंचे तो भगवान से कहती है कि प्रभु जैसे गंगा धराधाम पर स्वर्गलोक में बहती हैं, उसी प्रकार से मेरा भी उद्धार करो। और हमारे लाल जी भैया जी इसी बबुरहिया के वासी निवासी हैं, 50 रुपयों का दान है। तो वो नर्मदा नारी है और कहती है सफेद रंग के जो कपड़ा पहने हैं, भगवान कन्हैया से कहती है कि प्रभु जैसे गंगा का उद्धार हुआ उसी प्रकार से मेरा भी उद्धार करो। तो भगवान कन्हैया कहते कि चिंता मत करो, द्वापर में जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने वंशज में, हमारे वंशज के ही द्वारा तुम धराधाम पर उतारी जाओगी। अरे वाह, सुबालक भैया जी की ओर से 51 रुपयों का दान। तो देखिए जिस समय अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध, बुध से पुररवा, और जिस समय पुररवा महाराज हुए तो भगवान भोले बाबा की तपस्या करके और उसी नर्मदा को भगवान भोले बाबा से मांग करके और धराधाम पर लाए। तो गंगा में स्नान करो और नर्मदा का नाम ले लो, उतना ही पुण्य बताया जाता है। अरे वाह, अब भैया जी की पुस्तक कुछ बताती हो, वैसे जो बात मैंने बताया है वो मैं अगर शंका होगी तो दिखाएंगे। अब इधर भैया जी ने बताया कि तुम्हारे प्रसंग में मैंने बता दिया कि एक तीर्थ बना है, हमें तीर्थ हमारे प्रसंग में नहीं है, वो प्रसंग आपका है जो आपने लगाया था। लेकिन तीर्थ बड़ा विख्यात हुआ, तो सबसे विख्यात तीर्थ कौन है? तीर्थ बड़ा नहीं मिस विख्याता। तीर्थों में अगर विख्यात कोई तीर्थ है तो नैमिषारण है। जय हो जय हो। ये तो तुम्हारी ये हवा महल जवाबी की तरफ मेरा डिसीजन था, और आपने बताया कि साइकिल में कहाँ कहाँ हनुमान कहाँ राम। वाह भाई वाह, काल्पनिक चीजें मत गाओ भैया, जो मिले वो गाओ। बताओ रामायण है बहुत लाइन, और हनुमान जी साइकिल में हमका कबो नहीं मिले। ये मैं जानता हूं कि कड़कड़ में भगवान व्याप है। क्यों दादा? परमात्मा का कड़कड़ में वास है, तो आप चाहे जहां बैठा दो, लेकिन तुमका हम तनी अलग चलो जहां पर आदमी के दिमाग में कुछ पड़े। तुम्हारी कटपीस का जवाब तुम्हारी तना कटपीस, क्योंकि तुम इधर उधर हमारी कटपीस में तो कोई आई हो ना, तुम्हारी तिन के कटपीस कहना है। अरे वाह, कि एक जमाने कटहलने, एक जमाने में कटहलने सब फलों की दावत की ना है। एक जमाने में कटहलने के सर्दी दावत है। एक जमाने कटहलने सब फलों की दावत की ना है। कहे आम हम अमृत हैं, ये जामुन जात कमीना है। कहे आम हम अमृत हैं, ये जामुन जात कमीना है। कहे आम हम अमृत हैं, जामुन जात कमीना है। अरे कहे आम हम अमृत हैं,
ये जामुन जात कमीना है। तो बेल बयर कंचन के ठाकुर कहते छंगन गीना है। बेल बयर अरे कहते छंग नगीना है। मिसला पर मिसला गाते हैं। तब सेफ और अंगूर कहा हम सबसे तेज बिकाते हैं। सेब और अंगूर कहा हम सबसे तेज बिकाते हैं। सेब और अंगूर कहा हम सबसे तेज बिकाते हैं। सेफ और अंगूर कहा हम सबसे तेज बिकाते हैं। ए भैया बड़ा हल खा खामोश भये तब गूलर गाल फुलाते हैं। बड़ा हल्का खरगोश भये भये तोलन मोह भुलाते हैं। गूलर गाल फुलाइल तब सीने में पड़ गे दाग जी। अब तनी सब्जी में आ जाओ। बोला कद्दू लोग जहाँ पे खाते मेरा साग जी। बोला कदुआ बोला लोग जहाँ पे खाते मेरा साग जी। क्योंकि जिस भंडारे में कदुआ नहीं पड़ेगा वो भंडारा पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि सीता फल उसको बताया जाता है। सीता मैया ने वरदान दिया था कि जिस भंडारे में तुम्हारा पान नहीं होगा वो भंडारा सफल नहीं होगा। अरे वाह। कदुआ ने फिर कहने लागो मोरया है। बोला कद्दू लोग जहाँ पे खाते मेरा साग जी। अत्ते पर लौकेवा गुस्सा आ गए। गुस्सा हुई कई लौकी बोली चुप रहो। मोरे लगी बदन माँ आगी जी। गुस्सा हुई लौकी बोली मोरे लगी बदन माँ आगी जी। क्योंकि हमसे महान कोई नहीं है। इज्जत हमारी संतन माँ धनी धनी हमारी भागी। यानी मेरी इज्जत संतन में है। काय कुछ संत लौकी के वो तो बड़ी लहरा। इज्जत हमारी संतन माँ धनी धनी हमारी भागी जी। अरे गंगा मारूं बूटी जब तब अंबर हुए सुहाग जी। गंगा में मारो बूटी जब तब अंबर हुए सुहाग जी। गंगा में मारो बूटी जब तब अंबर हुए सुहाग। अतना सुनी के तबई रे भैया। अब लौके वक्त डांटे वाला खड़ा होगा। अतना सुन के करू करैला। अरे तब लौकी के डांटा है। तब तो भैया खड़े भये अब उनहु बैंगन भाटा है। तब तो भैया खड़े भये हैं उनहु बैंगन भाटा है। तब तो भैया खड़े भये हैं उनहु बैंगन भाटा है।
मोहू एक मोसीब चीज हूँ बैंगन कहे लाग कि हम मोसीब चीज जहले आलूम परित नहीं दिले मजा हाय 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 मोहू एक मोसीब चीज हूँ बोले बैंगन भाटा है। कहा कि जब तक वैसे हमारे पंथ में तो नहीं चलत है, सतनामी पंथ में बैंगन भाटा नहीं खाया जाता है। और कहा वसताज देवता दीन बना वसताज देवी दीन बनायो नदी बर खटा रहता है। सच्चे दरबार की आगे जो सब्जियां बची हैं उनको भी गिनाएंगे हम आगे चल करके जब समय मिलेगा। और प्रेम से बोलिए कन्हैया भगवान की एक झमझमाता हुआ गीत हो जाए तनी मनोरंजन आ जाए लोगों को, क्योंकि मनोरंजन के लिए लोग बैठे हैं। एक गीत बजा था आए कि गैली बाजारे अरे गोरिया गारे अरे आशिक पछारे से मारी दिए धक्का घूंघट तरे से दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे से दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे से दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे से दाबे। पछारे से मार रही धक्का अरे आशिक पछाड़े से मार रही धक्का घूंघट तरे से दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे से दाबे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे से दाबे। कहना है तुम ही चंदा तुम ही चंदा तुम ही देवी मनसा हरिद्वार में एक तरफ चंदा देवी और एक तरफ मनसा देवी, लेकिन बात ही एक ही है, लेकिन लोग अलग अलग तरह से पूजते हैं। अरे तुम ही चंदा तुम ही देवी मनसा तुम ही काली बसे है कलकत्ता तुम ही काली बसे है कलकत्ता बिना तुम्हारी मर्जी के हाल ना पता बिना तुम्हारे मर्जी के हाल ना पता बिना तुम्हारे मर्जी के हाल ना पता तुम्हारे हाल ना पता बिना तुम्हारे मर्जी के हाल ना पता बिना तुम्हारे। अब इसी जगह से हमारी बाड़ी का विराम और हमारे आ रहे हैं आदरणीय संदीप भैया ढेर सारी बकवास लेकर के मंच पर अपने साथियों के साथ उपस्थित हो रहे हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, कन्हैया भगवान की जय हो।